देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। जनरल गुरमीत, आपका रिएक्शन इस पर, क्या आप एक इंटरनेशनल कोलिशन देखते हैं? पहले ही डोनाल्ड ट्रंप बोलते थे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन क्या अब आप इसके ऊपर एक इंटरनेशनल कोलिशन देखते हैं? जो आपका ये चौथा क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये दर्शाता है कि दुनिया में क्या ट्रेंड चल रहा है। चाइना ने एक बहुत सिस्टमेटिक तरीके से एक ट्रांसफॉर्मेशन के रूट से मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन के ऊपर में, पूरी ग्लोबल का सप्लाई चेन के ऊपर में एक कब्जा सा किया हुआ था। उसने एक डेप्थ और जो लोन, अब उसका जो एक चाल था, जो उसकी इकोनॉमिक एक वॉरफेयर का एक नीति थी, उसके मुताबिक एक पूरा कंट्रोल किया। लेकिन अभी जो हुआ है पूरे विश्व में, जो हुआ है, उसका जो भरोसा है, ट्रस्ट और फेथ है, वो एकदम से टूट गया है। और मेरे को बहुत खुशी है कि जिन्होंने इस सवाल को रिस्पॉन्ड किया है, उसमें 51% ऐसे सोचते हैं कि उनका जो कंट्रोल है और जो उनका इसको रिवाइज करने की जरूरत है। इसलिए जरूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग एरिया में, सप्लाई चेन के एरिया में, वॉरफेयर के इलाका के अंदर में, अगर आप बहुत बारीक से देखते हैं तो ये क्या है? ये बायो वॉर है, ये इन्फो वॉर है, ये इकोनॉमिक वॉर है, ये साइकोलॉजिकल वॉर है, जो चाइना ने भिन्न भिन्न तरीके से पूरे विश्व के ऊपर में किया है। इसलिए जरूरी है कि पूरा विश्व इसमें एक होना चाहिए। पॉइंट नोट, और शायद इसीलिए देश है, आपने जो पॉइंट रखा है सर, इसी को मैं थोड़ा आगे करूंगा। शायद इसीलिए राहुल गांधी का वो जो ट्वीट था वो मायने रखता है, क्योंकि चाइना का जो कंट्रोल था और उसको लेकर स्पेन, इटली और अलग अलग जर्मनी, उन सब ने एफडीआई नॉर्म्स चेंज किए अपने तुरंत। भारत ने अपने एफडीआई नॉर्म्स पड़ोसी देशों के साथ बहुत तेजी से चेंज किए, जो कि वाकई में सराहनीय है। राशिद साहब, चीन को कंट्रोल करने का वक्त आ गया है, और कंट्रोल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता, उस पर सर्वे है। लेकिन इफ नॉट चीन देन व्हाट, ये सवाल है सर। राशिद साहब, चाइना को कंट्रोल करना ही चाहिए, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। यूनाइटेड नेशंस के अंदर चाइना के पास वीटो पावर है, रशिया उसके साथ खड़ा हो जाएगा, तो ये मुश्किल काम है। अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से होता है। हमारे यहाँ छोटी छोटी चीजें चाइना से आती हैं। देवी देवताओं की वहां से हम इंपोर्ट करते हैं, साइकिल वहां से इंपोर्ट करते हैं, छोटी छोटी चीजें हम वहां से इंपोर्ट करते हैं, और ये लंबे अरसे से हो रहा। मुझे नहीं मालूम कि सरकारों ने इस तरफ क्यों नहीं तवज्जो दी है। और चाइना की चीजों के बारे में हमेशा कहा जाता रहा है कि ये बहुत खराब चीजें सप्लाई करता। देखिए, सबसे पहले ये जान लीजिए कि चाइना जो कुछ कर रहा है बहुत कैलकुलेटेड और प्लानिंग के साथ कर रहा है। आप ये मत समझिए कि ये बीमारी अचानक आ गई, ये बीमारी प्लानिंग के साथ आई। आज हर देश इस बीमारी से लड़ रहा है, इकोनॉमी तबाह हो रही। हमारी इकोनॉमी कहां जाके रुकेगी? 1.5% कहा जा रहा है, इकोनॉमी आ गई 1.9% है। अमेरिका में 2 करोड़ लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं, और चाइना आज भी HDFC के शेयर्स खरीद रहे हैं हमारे। नहीं सर, वो रोक दिया गया है। वो सुधांशु जी उस पर एक टेक भी दे देंगे। मैं, आपने जो पॉइंट रखा है मैं उसको आगे लेके जाऊंगा। बड़ा वैलिड पॉइंट है, और ये जिंदगी की बात है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।